जय छठी मैया। तो आज है छठ पूजा का नहाए खाए और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। छठ मैया आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम और परेशानियां हैं वो दूर करे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो आज है छठ पूजा का नहाए खाए और मेरी जो जेठानी है वो करती हैं। तो जब मैं प्रसाद खाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे ये नाक पर से सिंदूर किया, जो कि हमारे बिहार की परंपरा है नाक पर से सिंदूर करना। कहते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो सूर्य की लालिमा से प्रेरित होता है। जिस तरीके से उगते सूर्य और डूबते सूर्य का जो कलर होता है वो चटकीला ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, वैसे ही ये सिंदूर होता है। और उससे भी ज़्यादा जो कहते हैं कि जितनी लंबी सिंदूर की रेखा उतनी ही जो सुहाग की आयु है वो बढ़ती है। तो ये तो है हमारी बिहार की पहचान और आन बान शान, नाक पर से सिंदूर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो रिएक्शन है वो तो मैं दूंगी ही और साथ में अपनी परंपरा के साथ करते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी अपडेट थी। आप लोग में से किन किन लोग, जो कितने लोग हैं जो कि बिहार से देख रहे, कितने लोगों के घर में ये छठ पूजा हुई है प्लीज़ कमेंट कर देना। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस बार छठ पूजा को मिस कर रहे हैं, और जो भी आपके दिल में हो आज दिल खुलकर बोलिएगा, क्योंकि आज सचिन ने भी अपना दिल जो है वो खोला है। जी हाँ, आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है सचिन मनीषा के ऊपर। तो सचिन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन जो है लगे हुए हैं, और अभी जो मैंने सचिन के वीडियोस नहीं देखे थे वो सारे पेंडिंग वीडियोस एंड ब्लॉग जो है वो मैंने देखे हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर रिएक्शन होने वाला है। आज एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने सरिता जेठूधरक की जो पिता हैं उनसे वो क्यों नहीं मिलने गए उस पर भी बात करेंगे। आज सरिता जेठूधरक का कल भी एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने अपने पापा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और एक बहुत ही इमोशनल लाइन लिखी गई थी कि पापा अब ये हाथ मैं कैसे पकड़ूंगी, जो कि बहुत ही इमोशनल कर देने वाला एक पोस्ट था। आज उनके पापा की जो है वो कुछ रिचुअल हुई होंगी उनके पापा के, शायद हमारे यहाँ तो 13वें दिन ये चीज़ें होती, शायद उन लोगों में 3 दिन में ही ये सारी रिचुअल्स जो है वो होने शुरू हो जाते होंगे, क्योंकि आज ही उनके पापा की फ़ोटो पे जो थी वो माला थी। अब उनके यहाँ की क्या रस्म है ये मुझे नहीं पता। तो पिछले कुछ टाइम से सचिन के ऊपर बहुत सारे ब्लेम गेम, बहुत सारे एलिगेशन हैं वो लगते आ रहे हैं। कभी उन्होंने घर के लेकर उनको बोला गया है कि उन्होंने ये जो घर बनाया है, कभी वो गए थे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ जगह पे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दिवाली गरीब लोगों के साथ मनाने के लिए। पर इन देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप अच्छा करोगे तो भी आप सुनोगे, कुछ गलत करोगे तो भी आप सुनोगे। तो बहुत सारे लोगों का आज भी मैंने कमेंट पढ़ा जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे सचिन को कि सचिन भाई आपको कब से कमेंट करने वाले को मतलब कि कमेंट्स जो करते हैं उनसे आपको फ़र्क पड़ने लगा। तो भाई वो भी एक इंसान ही है, उसको भी चीज़ें हर्ट करती हैं, उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो वही लोगों ने उनको ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स थे जिसके लिए उन्होंने बोला है कि एक बार आप खुद भी करके देखो। और आपको क्या पता अगर उसने वीडियोस नहीं बनाया होता तो लोग यही कमेंट करके बोलते कि इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, किसी गरीब के साथ कर लो, किसी इसके साथ कर लो, उसके साथ कर लो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो तुम पार्टियां कर रहे हो तो किसी गरीब के साथ ये पार्टी कर लो, कि ये कर, उसको हेल्प कर दो, उसको हेल्प कर दो। आज ही मैंने एक कमेंट देखा था उस वीडियो में जहाँ पे ये भी कमेंट था कि भैया आप अपने, ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप ना अपने चाचा चाची के जो बच्चे हैं आप अपने चाचा चाची को हेल्प करो, उन लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपके जो पूजा है वो लोग करते हैं
तो ऐसा कमेंट है। अब हमें नहीं पता कि सचिन क्या उन लोगों की हेल्प करता है या नहीं करता, क्योंकि उसने आज तक कैमरे पे नहीं दिखाया है। तो हम उतनी ही चीज़ देखते हैं जो कि हमें कैमरे पे दिखाया जाता है। और अगर देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि वीडियोज़ नहीं बनाने चाहिए, वीडियोज़ नहीं बनाने चाहिए, पर मेरी इस चीज़ में थोड़ी सी अलग सोच है। मुझे लगता है कि अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है जिनको वो दे रहे हैं, और अगर वीडियोस बन भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस के वजह से ही सही पर लोग किसी गरीब की हेल्प तो कर रहे हैं। वीडियोस के वजह से ही सही पर लोग किसी के लिए कुछ करने की इच्छा तो रख रहे हैं, और उस वीडियोस के वजह से अगर इनको फायदा भी हो रहा है तो किसी गरीब का भी तो भला हो रहा है। तो अगर वीडियोस की वजह से ही अगर लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करने लगे तो उनका तो त्योहार अच्छे से मन जाएगा ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हमें देखने वालों को हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए, ना कि इस पे सवाल खड़े करके जो इंसान करने की चाहत रख रहा है उसको हम डिमोटिवेट कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सामने वालों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो अगर कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो हमें इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा जो है वो किसी जो अगर कोई दे रहा है तो उसको बोलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो सचिन से यही डिमांड कर रहे थे, जो लोग उनसे नहीं जुड़े थे, कि भैया आप अपने अम्बाला वाला घर का होम टूर कराओ, भैया आप अपने अम्बाला वाला घर का होम टूर कराओ। उन्होंने करवाया, क्योंकि दिवाली वाले दिन जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों का घर जो है वो अच्छे से डेकोरेट होता है, घर को अच्छे से हम लोग साफ सुथरा सजा के रखते हैं। तो अदर डेज कभी नहीं भी कर पाते, लेकिन दिवाली वाले दिन हमारा घर अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है, पूरी तरीके से जगमग लगता है। तो हमें यही लगता है कि नहीं, चलो हम अपना होम टूर जो है वो करवा देते हैं। तो सचिन ने भी वही किया, और दिवाली वाले दिन थे, बहुत सारे क्रिएटर भी इन दिनों जो है वो होम टूर दे रहे हैं, जैसे सृष्टि आयुष ने भी दिया और आकांक्षा अनूप भी देने वाले थे, लेकिन जब सरिता जी के पिता के बारे में उनको पता चला तो उनका होम टूर का जो वीडियो है वो पेंडिंग हो गया। और भी मैंने कुछ क्रिएटर का जो है वो होम टूर का वीडियो देखा है, मतलब कि उन्होंने दिया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ। तो अभी बहुत सारे लोग जो है वो होम टूर दे रहे हैं, क्योंकि अभी घर सजा रहता, साफ सुथरा रहता, बहुत सारी नई नई चीजें घर में करते हैं लोग, तो घर दिखने में अच्छा लगता है। अगर हम किसी को कुछ अपनी चीजें दिखा रहे हैं तो हम डेफिनेटली यही चाहेंगे कि हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो उन्होंने अपना घर दिखाया। अब लोगों को उनके घर में लाइटें लगी है, उनसे भी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे भी लोगों ने जो है वो उनको नेगेटिव कमेंट्स कर दिए हैं। तो भाई साहब, वो भी इंसान ही, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी प्रॉब्लम जो है वो होती है। पर यहाँ लोग जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गाते, अपनी ही सुनाते हैं। वहीं पे तो आज उन सारे लोगों को सचिन ने बहुत ही पीसफुली, बहुत ही कामली उन सबको आंसर किया था। वैसे तो ये वीडियो जो था वो कल ही सचिन का आ गया था, जिसमें उन्होंने सब लोगों को जवाब दिया। वहीं पे जो आज सचिन का एक वीडियो आया है, जिसमें सचिन ने सरिता जी के जो पिता हैं उनसे रिलेटेड भी बात की है, कि जो बहुत सारे लोगों का ये सचिन को वो चीज़ें पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। और उनकी कम्युनिटी पोस्ट आने के 1 या 2 घंटे बाद ही सचिन का भी कम्युनिटी आया था, और लोगों को ये लगा कि ये जो कम्युनिटी है वो सरिता जी के लिए है। कोई भी इंसान, मैंने कल के ही वीडियोस में ये पहले ही बोल दिए थे कि कोई भी इंसान जो है वो इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकता कि वो किसी के इस तरीके के दुख में इस तरीके का जो है वो कम्युनिटी पोस्ट डाले या फिर इस तरीके का हेट फैलाए। क्यों? और वो भी खास करके सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उनको पता है कि अगर सोशल मीडिया पे वो कुछ भी करते हैं तो उनको कितनी ज़्यादा इस चीज़ की ट्रोलिंग मिलेगी। और सचिन इतना जो है वो इनसेंसिटिव तो नहीं है, इतना तो हम लोग भी इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, तो इतना तो हमें भी समझिए कि वो बंदा इतना इनसेंसिटिव नहीं है कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। और सचिन ने बोला भी है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ
तो लोग उसको जो है वो अलग तरीके से ही मोल्ड कर देते, अलग चीज़ों से ही रिलेट कर देते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया आप उनके घर क्यों नहीं गए, भैया आप उनके घर क्यों नहीं गए, उनके बारे में आपने कोई पोस्ट नहीं डाला उनके बारे में। तो देखिए, पोस्ट डालना या फिर ये चीज़ें नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सरिता जी को या फिर जेठू जी को डायरेक्ट कॉल करके उनको संतावना दिए होंगे, उनको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू कॉल करके उनको संतावना दी गई होगी। आकांक्षा उनकी बहुत ज़्यादा करीब थी, और एक वही अभी फिलहाल ऐसी थी जो कि सरिता जी की जो अपडेट है कि सरिता जी कैसी हैं नहीं है, एक वही थी जो कि सरिता जी की अपडेट दे सकती थी उनके व्यूअर्स को, उनके चाहने वालों को, जो कि आकांक्षा ने भी बहुत छोटी सी ही क्लिप डाली है। वो जाते आते का ज़्यादा दिखाई, उसके बाद उसने वहाँ का जो माहौल था वो बताया, लेकिन उसने सरिता के साथ ही सिर्फ एक 20 से 25 सेकेंड का एक या फिर मैक्सिमम 1 मिनट का एक क्लिप ऐड किया था। मुझे नहीं लगता है कि 1 मिनट का भी होगा, 25-30 सेकेंड का मैक्सिमम वो क्लिप था। तो वो चीज़ें हैं। तो सचिन ने आज उस पर जो है वो अपना पक्ष रखा और बताया कि पहली बात तो ये थी कि मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि जब इनके रिश्ते खराब हो चुके थे तो ये लोग आपस में एक दूसरे के टच में नहीं है और एक दूसरे को उतना देख भी नहीं रहे। अभी तुरंत दिवाली गया था तो बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड भी जो वर्कलोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको बैक टू बैक वीडियो जो है वो अपलोड करने होते हैं, पोस्ट करने होते हैं, शरीर भी हमारा थका हारा होता है, तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये जो चीज़ें हुई थी वो दिवाली के सेकेंड डे ही हुई थी, क्योंकि दिवाली वाले दिन सरिता जी का वीडियो जो है वो एक कम्युनिटी पोस्ट आया था जिसमें वो अच्छे से वो मारवाड़ी लुक में वो रेडी भी हुई थी, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया। और दिवाली के नेक्स्ट डे ही शायद ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें शायद जेठू जी ने 2 तारीख को ये चीज़ें जो है वो पोस्ट की हैं। तो सचिन ने बताया कि उन्होंने जो है जब उनको इस बात का पता चला, क्योंकि उनको भी बहुत, जब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया उसके बाद उनको भी बहुत सारी इस टाइप के मैसेजेस जो है वो आने शुरू हो गए। जब सचिन ने वो मैसेजेस देखे तो, और उन्होंने बताया कि उस वक्त वो जो थे वो रुद्र यानी कि रुद्र पूजा टॉक्स करके जिनका चैनल है उनसे बात कर रहे थे, और अचानक से उन्होंने वो चीज़ें देखी तो बोला ओ शिट ये क्या हो गया, और इस तरीके से उनकी फिर बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा। तो उसके बाद उन्होंने, जब उनको ये चीज़ें पता चली, उनको भी पता चल गया होगा कि ओ, तो ये जो मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट की है वो क्लैश हो गया और उस चीज़ के लिए गलत मुद्दा जो है वो क्रिएट हो गया। फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए सफाई दी कि मैं चाहता तो नहीं भी देता, लेकिन मुझे देना था, क्योंकि अगर मैं इग्नोर भी करूँ तो कितना ही इग्नोर करूँ, लोग बोलेंगे ही, तो इससे अच्छा है कि मैं सामने आकर जवाब दूँ, अपना पक्ष जो है वो मैं रखूँ। तो और उन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि मैंने कल ही उनको मैसेजेस जो है वो किए थे और वो मैसेजेस जो है वो उन तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उस जगह से मैं ब्लॉक्ड हूँ। और साथ में ये भी चीज़ें आई कि जब सचिन की हेल्थ ख़राब थी तो सचिन को भी उधर से मैसेजेस आए थे और उनको मैसेजेस के थ्रू उनको संतावना दी गई थी सचिन को। तो कंसर्न देखो, एक जो नाराज़गी हमें जब होती है तो हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन अंदर मन में इंसानियत हर किसी के मन में होती है, गुस्सा भी मन में, शैतान भी हमारे ही अंदर बैठा है, इंसान भी हमारे ही अंदर बैठा है, तो वही बात होती है। तो उन्होंने भी अपना जो कंसर्न था वो दिखाया और सचिन ने भी अपना जो कंसर्न है वो जेठू जी को मैसेज के थ्रू दिया, लेकिन वहाँ से जब इनको फिर पता चला कि वो वहाँ से ब्लॉक्ड हो, क्योंकि जेठू सिर्फ यहाँ से एक ही सेंड हुआ है, तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैसेजेस रीड होते या फिर देखा जाता या फिर उधर से कुछ रिप्लाई आता तो शायद ये लोग आपस में बात भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ से वो ब्लॉक है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस साथ में इन्होंने बातों ही बातों में बहुत चीज़ों का जो है वो खुलासा भी किया है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि मैं इस वक्त किसी के पास जा नहीं सकता, क्योंकि मैं जितने रिश्ते भी बनाए हो 90% मैं रिश्तों में हारा ही हूँ और मैं रिश्तों के मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ और मैं
इस सिचुएशन में मैं नहीं जा सकता, पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट कर जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो ख़राब है। और इनके जाने से शायद उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन हो सकता है इनके जाने से चीज़ें थोड़ी ख़राब भी हो जाए। तो अब सचिन ने भी बोला कि इसलिए मैं भी अब उन चीज़ों से थोड़ा सा मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अब मैं भी किसी के पास जाऊँगा तो अगर 1-2 लोग बुला रहे तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। हाँ, वहाँ से मैक्सिमम लोगों का जब प्रेशर मेरे ऊपर बनेगा तो ही मैं जाऊँगा, अदरवाइज मैं किसी भी क्रिएटर के घर ऐसे मुंह उठा के नहीं चला जाऊँगा। जैसे कि वो पहली गलतियाँ वो कर चुके थे, पहले कोई भी अगर इनको बुलाता था तो ये फटाक से वहाँ पे चले जाते थे। तो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और सचिन को इन गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो शायद इनको अब वो चीज़ वो जो है वो शायद वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें सचिन ने बताई है। तो ये सारी बातें हैं। तो इससे मुझे एक चीज़ का तो क्लैरिटी मिल गया कि जो सचिन और नेहा की जो रिश्ते हैं वो शायद अब दम तोड़ चुके हैं, क्योंकि सचिन की तरफ से जितने एफर्ट सचिन ने लेने थे उतने सचिन ने ले लिए हैं, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी एफर्ट जो है वो नेहा के साइड से सचिन के लिए नहीं आ रहा है। तभी सचिन भी जो है वो अब हार चुका है रिश्तों के मामले में, क्योंकि बीते दिन सचिन ने एक बार और भी बोला था कि कोई सब्सक्राइबर इनको सिवान में आई थी और वहाँ पे इनको बहन बनाने के लिए बोली थी कि भैया मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ। तो वहाँ भी सचिन ने यही बोला कि मैं रिश्तों के मामले में बहुत ऐसा इंसान हूँ, मैं आपको बहन नहीं बना सकता, मैं रिश्ते नहीं निभा पाता हूँ, मैं रिश्तों में कमज़ोर हूँ। तो ऐसा करके सचिन ने बोला। तो सचिन ने नेहा को जो है वो सच में दिल से बहन माना था, अपनी बहन से भी ऊंचा दर्जा दिया था नेहा को, लेकिन शायद उनके नसीब में वो रिश्ता था ही नहीं, इन दोनों के नसीब में। और आज इनका रिश्ता जो है वो शायद ही बोलूँगी, क्योंकि 100% श्योर नहीं, मैं भी एक अजप्शन ही बोलूँगी। मैं वही लगा रही हूँ इनकी बातों से कि वो जिस तरीके से हारे और टूटे लगे, वो शायद इनका जो रिश्ता है वो अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो भी आपको रिश्ते अगर दिखेंगे भी तो वो भी दिखावे के ही दिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो बस यही सब था, और आप लोगों को भी आपके सवालों के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। और इसी के साथ जो अपना रिएक्शन है वो एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।